आप अच्छे होंगे। मैं रोशन चतुर्वेदी, द फाउंडर ऑफ जस्ट एकेडमी। आप जानते हैं जैसे कि जस्ट एकेडमी ने एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट की एक पूरी प्लेलिस्ट चालू की है, जिसमें आपको फर्स्ट वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल्स पे आपको दिखेंगे। अभी आप ये वीडियो हमारा सेकंड वीडियो है, जहाँ पे हम लोग ये सीखेंगे कि एंड्रॉयड स्टूडियो होता क्या है, उसके फाइल स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, जावा फाइल किसे बोलते हैं, मैनिफेस्ट के फाइल क्या होता है, ग्रेडल फाइल क्या होता है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम लोग इस वीडियो में लेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। कोडिंग की दुनिया में आपको मैं कालीन भैया बनाने की गारंटी देता हूँ। ओके। अगर आपको मिर्ज़ापुर सीज़न 3 देखना है तो 5 जुलाई को 2024 में आपके अमेजोन प्राइम पे आ जाएंगे, आप जाके वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। तो लेट जस्ट मूव टू आवर स्क्रीन and as you can see in my screen, that is the Android Studio where we already install Android Studio, where we understand how to install it and how to set up that IDE system. I hope आपको IDE पता होगा। अगर जिसको नहीं पता है, जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है, तो मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ। IDE इज़ बेसिकली इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, कि हम जहाँ पे कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करके कोई सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन हम लोग बिल्ड करते हैं। तो आपको मेरे स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे मेरे ऑलरेडी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स यहाँ पे मेरे स्क्रीन में दिख रहे हैं। और मैंने फर्स्ट टाइम पे हमने जो प्रोजेक्ट क्रिएट किया था उसका नाम था ई कॉमर्स ऐप। तो हम क्या करते हैं, हम ई कॉमर्स ऐप को क्लिक करते हैं और हम प्रोजेक्ट के अंदर जाते हैं। तो प्रोजेक्ट अभी थोड़ा बिल्ड हो रहा है, उनके पूरे फाइल्स या फिर उनके जो ग्रेडल सिस्टम्स हैं ये पूरे आपके सिस्टम में सेटअप हो रहे हैं। तो थोड़ा टाइम हम लोग वेट करते हैं। A few moments later. As you can see in my system, file is already installed and आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं आपको पूरे फाइल को ना 2 भाग में डिवाइड कर देता हूँ। तो सबसे पहला चीज़ क्या है कि ये जो सेक्शन है ये वाला, ये आपका पूरा फाइल का स्ट्रक्चर मेंटेन किया जाता है, जहाँ पे हम जावा फाइल या एक्टिविटी या फिर फ्रेगमेंट्स या फिर कोई XML फाइल या फिर हम लोग कोई इमेज स्टोर करना है, किसी टाइप का स्ट्रिंग का डेटा स्टोर करना है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग ये वाले सेक्शन में मेंटेन करते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका एडिटर है, जहाँ पे हम कुछ एडिट करेंगे। जैसे कोई फाइल को आपको एडिट करना है, किसी भी टाइप की आपको एडिटिंग करनी है, तो आपको ये वाले स्क्रीन में आपको दिखेगी। ठीक है, अभी इसमें और भी सेक्शन है कि अभी मैं आपको एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट में एक चीज़ आपको बता देता हूँ। जब भी कोई एक्टिविटी का नाम लेते हैं ना, तो हमेशा ध्यान में रखना एक्टिविटी मतलब स्क्रीन। जैसे वेबसाइट में पेजेस होते हैं, होम पेज, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, वैसे ही एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट में एक्टिविटी मतलब स्क्रीन होता है। जैसे कि होम एक्टिविटी रहा तो होम स्क्रीन, लॉगिन एक्टिविटी रहा तो लॉगिन स्क्रीन, इस टाइप के एक्टिविटी मतलब स्क्रीन। इसको अपने दिमाग में बैठ के रख लीजिए। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा फाइल स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं। तो ये हमारा फाइल स्ट्रक्चर है। अभी पूरे फाइल स्ट्रक्चर में 2 चीज़ें दिखती है। एक आपका अभी हम लोग देख रहे हैं ना, वो हम लोग एंड्रॉयड व्यू देख रहे हैं। कौन सा व्यू देख रहे हैं? एंड्रॉयड व्यू। ऐसे यहाँ पे ना हमारे पास अलग अलग आपके प्रोजेक्ट को देखने के व्यूज़ होते हैं, एंड्रॉयड व्यू, प्रोजेक्ट व्यू। तो अगर मैं आप देखोगे जब मैं प्रोजेक्ट व्यू पे क्लिक करूँगा ना, कुछ अलग टाइप के आपके पूरे फाइल के स्ट्रक्चर देख रहे हैं। तो हम लोग सिंस वी आर बिगनर, आप भी नए हो हम भी नए हैं, तो एक काम करते हैं, हम क्या करते हैं, इसको एंड्रॉयड व्यू में आपका पूरा प्रोजेक्ट समझते हैं। तो इसमें 2 सेक्शन है, एक ऐप्स आप देख सकते हो, एक ऐप फोल्डर है, दूसरा ग्रेडल स्क्रिप्ट है। अभी दोनों में होता क्या है, ऐप फोल्डर में आपके जितने भी जावा फाइल या XML फाइल, ये सारी चीज़ें फाइल रहेगी ना, वो आपके ऐप फोल्डर में रहेगी। मैनिफेस्ट फाइल, ये सारे आपके ऐप फोल्डर में रहेंगे। लेकिन अगर मुझे कोई थर्ड पार्टी या फिर कुछ ग्रेडल या फिर कोई लाइब्रेरी हमें ऐड करनी है या फिर डिलीट करनी है, वो सारी चीज़ें हम लोग ग्रेडल स्क्रिप्ट में डालते हैं। अगर हमें वर्जन चेंज करना है, वर्जन के नाम देना है, अगर हमें ऐप के नाम देना है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग ग्रेडल स्क्रिप्ट में करते हैं। तो सबसे पहले मैं ऐप फोल्डर आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ऐप फोल्डर में टोटल 3 फोल्डर होते हैं, मैनिफेस्ट, जावा एंड रिसोर्स। मैनिफेस्ट फोल्डर में आप जाओगे तो एंड्रॉयड manifest.xml दिखेगा। अब ये फोल्डर में होता क्या है, इन डिटेल में मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगा, बट एक मोटा मोटी आइडिया दे देता हूँ आपको। आपके एंड्रॉयड मैनिफेस्ट फाइल में जो भी आप एक्टिविटी बनाओगे, जैसे लॉगिन स्क्रीन या रजिस्टर्ड स्क्रीन या फिर प्रोडक्ट लिस्ट, जो भी आप एक्टिविटी स्क्रीन बनाओगे ना, उसका ब्लूप्रिंट आपको दिखेगा। जैसे आप देख सकते हो, मैंने मेन एक्टिविटी फाइल बनाई थी, तो ये मेरा मेन एक्टिविटी फाइल का एक ब्लूप्रिंट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। और फिर इसमें ना 3 टैग्स चलते हैं, एक एप्लीकेशन टैग,
एक मैनिफेस्ट टैग और दूसरा आपका एक्टिविटी टैग। अब ये 3 टैग होते क्या है, मैनिफेस्ट टैग के अंदर आपका एप्लीकेशन आ जाएगा और एप्लीकेशन टैग के अंदर आपका जितने भी आप एक्टिविटी बनाओगे वो सब एप्लीकेशन टैग के अंदर आएंगे। जितने भी आप एक्टिविटी बनाओगे वो सारे एप्लीकेशन टैग के अंदर लिखेंगे। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, जैसे सपोज करो आप देखते हैं कभी कल ऐप में आप परमिशन मांगते हो, रन टाइम परमिशन या स्टोरेज परमिशन, या फिर कोई ऐप कैमरा या गैलरी का परमिशन मांगता है। तो इस टाइप के अगर आपको परमिशन देने हैं तो आप ये मैनिफेस्ट एप्लीकेशन टैग के ऊपर आप परमिशन मेंशन कर सकते हो। परमिशन कैसे मेंशन किया जाता है, जब मैं आपको रन टाइम परमिशन ये सब समझाऊंगा मेरे नेक्स्ट वीडियोस में या फिर मेरे कमिंग वीडियोस में, वहाँ पे आपको रन टाइम परमिशन का आइडिया मिल जाएगा। नेक्स्ट आपका ये आपका फाइल हो गया। नेक्स्ट फाइल आपका जावा फाइल आ जाता है। अभी जावा में ना आपको 3 सेक्शन दिखेंगे। एक आपका कॉम जो आपका पैकेज का नाम है, दूसरा आपका कॉम एंड्रॉयड टेस्ट, तीसरा आपका टेस्ट। अभी आप देख सकते हो जो हाईलाइटेड है इट इज़ लाइक कि आप उसमें कुछ चेंजेस या कुछ मत करिए, क्योंकि जो भी आप इसमें करेंगे ना वही आपका उसमें इम्पैक्ट देने वाला है। तो आप देख सकते हैं कॉम, यहाँ पे हमारा पैकेज का नाम और ये हमारा जावा फाइल है। मैं जितना भी आपको एक्टिविटी बनाऊंगा, जब भी आप एक्टिविटी बनाओगे उसके दो पार्ट बनते हैं। एक रहेगा आपका जावा फाइल, एक रहेगा आपका एक्सएमएल फाइल। तो एक्सएमएल फाइल में हम डिज़ाइनिंग करते हैं कि कैसे आपका ऐप दिखेगा, कैसे आपका वो स्क्रीन दिखेगा, और जावा फाइल में हम उसकी फंक्शनैलिटी करते हैं। तो ये सेक्शन हो गया मेरा जावा फाइल का। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा आपको और इलेबोरेट करूँ, यहाँ पे आपका पूरा जावा का जो सेक्शन है ये जावा फाइल आपका क्लोज होता है। नेक्स्ट फोल्डर हमारा है रिसोर्स फाइल। अब रिसोर्स फाइल में क्या होता है, रिसोर्स फाइल में आप देख सकते हो आपको टोटल 5 फोल्डर दिखते हैं। ड्राइबल फोल्डर, लेआउट फोल्डर, मिपमैप फोल्डर, वैल्यूज फोल्डर और एक्सएमएल फोल्डर। फिर भी आपको कोई इमेज फोल्डर या फिर कोई आइकन या फिर कोई आपको जेपीजी या पीएनजी इमेजेस, ये सारे इमेजेस अगर आपको स्टोर करने हैं तो वो सारे आप ड्राइबल या फिर मिपमैप फोल्डर में स्टोर कर सकते हैं। जो आपके ऐप में यूज़ होने वाले जैसे कि बैक आइकन या फिर होम आइकन, ये सारे अपने आइकन्स ऑलरेडी आपके इंस्टाग्राम, फेसबुक यहाँ पे आपको ऑलरेडी दिख रहे होंगे। तो जैसे मैं इस पर पढ़ाने जाऊँगा, जब भी हम लोग कोई स्क्रीन बनाएंगे, ये सारी चीज़ें मैं आपको फिर से रिपीट करूँगा। अभी जब भी आप कोई एक्टिविटी बनाते हो तो उसमें मैंने आपको बोला था 2 फाइल बनती है, एक एक्सएमएल एक जावा। तो एक्सएमएल फाइल जैसे जावा फाइल तो आपको जावा फोल्डर में चले जाएगी, लेकिन आपके जितने भी एक्सएमएल फाइल है ना वो आपके लेआउट फोल्डर में चले जाते हैं। लेआउट फोल्डर में आप डिज़ाइन बनाते हो बाय यूजिंग रिलेटिव लेआउट, लीनियर लेआउट या फिर कोऑर्डिनेट लेआउट या फिर या क्या बोल सकते हैं फ्रेम लेआउट। ये सारी चीज़ें हम लोग लेआउट यूज़ करके डिज़ाइन बनाते हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हो यहाँ पे एक वैल्यू सेक्शन है। वैल्यू सेक्शन में क्या होगा, जहाँ पे आप आपके ऐप में कौन से कलर यूज़ हो रहे हैं, आपके ऐप में क्या क्या डेटा स्टोर हो रहा है, जैसे कि वेलकम ये एक स्ट्रिंग है, तो ये सारे जो बोल सकते हैं ना कांस्टेंट स्ट्रिंग है या फिर फिक्स्ड स्ट्रिंग है, वो सारे स्ट्रिंग को आप string.xml में यूज़ कर सकते हैं। जो भी आपके कलर आपके ऐप में यूज़ करना हो आप color.xml में यूज़ कर सकते हो। अभी थीम वाले फोल्डर में देखोगे तो एक डे का थीम है, एक नाइट का थीम है। तो आपको डे का थीम कुछ अलग वे में कस्टमाइज़ करना है तो आप उसमें डे वाले थीम में आप चेंजेस कर सकते हो। अगर नाइट वाले थीम में आपको कुछ कस्टमाइजेशन करना है तो आप नाइट वाले थीम में आप जाके चेंजेस कर सकते हो। नेक्स्ट आपका एक्सएमएल फाइल आ जाता है, जहाँ पे आपको बैकअप रूल्स या फिर डेटा एक्सट्रैक्शन रूल्स, ये सारे फाइल्स ऑलरेडी ऑटोमेटिकली आजकल जनरेट होके आते हैं। ये फाइल्स करते क्या, वो सारी चीज़ें मैं आपको कमिंग वीडियोस में डेफिनेटली एक्सप्लेन करूँगा। अभी हम लोग आई थिंक मैंने आपको ऐप के पूरे फाइल स्ट्रक्चर के बारे में बता दिया। एक बार चाहिए तो एक बार फिर से रिवीजन ले लेते हैं। तो मैनिफेस्ट फाइल में क्या होता है, जहाँ पे हम परमिशन डालते हैं या फिर ऐप का नाम चेंज करेंगे, ये सारी, या फिर जो भी आप एक्टिविटी बनाओगे उसका ब्लूप्रिंट मैनिफेस्ट में जाएगा। जावा फाइल में जो भी आप एक्टिविटी बनाओगे उसके जितने भी जावा फाइल फोल्डर है वो पूरे जावा फोल्डर में जाने वाले हैं। रिसोर्स फाइल में ड्राइबल है या मिपमैप है, जहाँ पे आप इमेज स्टोर करोगे। लेआउट में आपका .xml फाइल बनेगा। वैल्यूज़ में आप थीम सेटअप कर सकते हो। ये सारी चीज़ें आप ऑलरेडी यहाँ पे कर सकते हैं। तो अभी हम लोग जाते हैं ग्रेडल स्क्रिप्ट में। ग्रेडल स्क्रिप्ट में आप देख सकते हैं ऑलरेडी यहाँ पे इतनी सारे फाइल्स आपको दिख रहे हैं। हर एक फाइल का अपना एक इम्पोर्टेंस है, अपना एक रोल है। तो हर एक फाइल करते क्या, वो सारी चीज़ें मैं आपको इन डिटेल में बताऊँगा जब हम लोग ऐप में एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, आई थिंक आपको इतना आइडिया मिल गया है कि आपका फाइल स्ट्रक्चर होता क्या है।
अगर आपको कोई ऐप को रन करना है तो आप यहाँ से आप देख सकते हो प्ले बटन का आइकन दिख रहा है रन ऐप, आप यहाँ पे क्लिक करके ऐप को रन कर सकते हैं। अगर आपको कोई जैसे आप अपने यूएसबी केबल से आप कनेक्ट कर लो अपना फ़ोन, जब आप कोई भी फ़ोन आपका कनेक्ट करोगे, सैमसंग, रेडमी, रियलमी, जो भी फ़ोन है, जो भी आप कनेक्ट करोगे वो सारे फ़ोन के नाम आपको यहाँ पे दिखेंगे। तो जैसे आपके फ़ोन के नाम दिखेंगे आप वहाँ पे रन करके प्ले कर सकते हो आपके ऐप को। अगर आपको कोई दूसरा डालना है, जैसे मैंने क्लिक किया, देखो एक मीडियम फ़ोन एपीआई, ये मेरे इम्यूलेटर है जहाँ पे मैं अपने ऐप को रन कर सकता हूँ। इम्यूलेटर क्या होता है? एंड्रॉयड और iOS में ना दो टाइप के वर्चुअल डिवाइस होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं, एक होता है इम्यूलेटर जहाँ पे आपके अलग अलग साइज़ के हिसाब से आपको मोबाइल के डिज़ाइन या मोबाइल आपको दिखेगा अलग अलग साइज़ के वर्चुअल डिवाइस। एक होता है सिमुलेटर जो iOS में यूज़ होता है। तो हम लोग एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट कर रहे हैं तो हमारे लिए इम्यूलेटर है। तो एक डिफरेंट साइज़ जो आपके मोबाइल के साइज़ होते हैं ना, किसी का मोबाइल का साइज़ छोटा होता है, किसी का बड़ा होता है, किसी का मीडियम साइज़, किसी का टैबलेट होता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दिख सकती है वर्चुअल डिवाइसेस में। अगर किसी को आपका फ़ोन वाईफाई से कनेक्ट करना है तो पैड डिवाइस यूजिंग वाईफाई, मेरा फ़ोन और मेरा लैपटॉप है, दोनों जो है ना सेम वाईफाई पे जब कनेक्ट करेंगे ना तभी आप यहाँ पे कनेक्ट कर पाओगे, तभी आपका डिवाइस आपके एंड्रॉयड स्टूडियो के साथ कनेक्ट होगा। अगर डिफरेंट वाईफाई रहेगा तो डेफिनेटली इट विल नॉट गोइंग टू कनेक्ट एनीवेयर। अब हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग एक एक्टिविटी बनाते हैं, तो जानते हैं एक्टिविटी बनता कैसा है। जैसे मैंने आपको एक आइडिया दिया था, एक्टिविटी बेसिकली एक स्क्रीन होती है जहाँ पे एक्सएमएल और जावा फाइल बनता है। तो सपोज करो जैसे मैंने एक एक्टिविटी बनाया था, तो यहाँ पे मैंने ऐप में जावा फाइल खोल के रख देता हूँ, रिसोर्स में मैं ड्राइवर फाइल ओपन करके रख देता हूँ। तो अगर सपोज करो मुझे लॉगिन एक्टिविटी बनाना है या लॉगिन स्क्रीन बनाना है तो मैं कैसे बनाऊँगा? सिंपल, आप फाइल में जाओ, फाइल में क्लिक करो न्यू में जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे आपको एक्टिविटी दिखेगी। अभी एक्टिविटी में आपको कौन सा एक्टिविटी लेना है? एम्प्टी व्यू एक्टिविटी, मतलब मुझे खाली स्क्रीन चाहिए, मुझे कोई टेम्पलेट या मुझे ये सारी चीज़ें नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, एक एम्प्टी व्यू एक्टिविटी ले लूँगा। तो सपोज करो एम्प्टी व्यू एक्टिविटी में मैंने नाम दे दिया, और नाम मैंने क्या दे दिया, लॉगिन एक्टिविटी। क्या नाम दे दिया? लॉगिन एक्टिविटी। आप देख सकते हो जैसे मैंने यहाँ पे लॉगिन डाला, आपके लेआउट का भी नाम चेंज हुआ एक्टिविटी अंडरस्कोर लॉगिन करके। ये आपका पैकेज का नाम है, यहाँ पे आप लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, जावा या कॉटलिन जो भी सही लगे आप वो लैंग्वेज ले सकते हैं, और यहाँ पे आप चाहिए तो आप जाके फिनिश कर सकते हो। जैसे आप फिनिश कर दोगे तो ये आपका एक नया एक्टिविटी क्रिएट हो जाएगा। आप देख सकते हो आपका जितना जावा फाइल का जो भी आपका जावा फाइल बन रहा है वो आपके इस पैकेज में जा रहा है जावा फोल्डर में, जो आपका एक्सएमएल फाइल है वो आपके लेआउट फोल्डर में जा रहा है। जैसा हम लोग ने अपने वीडियो में देखा कि फाइल स्ट्रक्चर क्या होता है, किस फाइल में क्या किया जाता है, उस हिसाब से यहाँ पे ना मैं आपको ये बताता हूँ अभी कि टर्मिनल किधर है, आपका लॉग कैट किधर है, ये सारी चीज़ें मैं आपको अभी यहाँ पे दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हो ये आपका लेफ़्ट साइड में, आपके लेफ़्ट बॉटम में एक बिल्ड, अगर आपको आपका प्रोजेक्ट बिल्ड करना है तो यहाँ पे आप क्लिक करके बिल्ड कर सकते हैं। अगर आपको प्रोजेक्ट में कभी क्रैशिंग या कुछ एरर आ गया तो आप ये लॉग कैट में जाके देख सकते हैं। लॉग कैट में आपको आपका पूरा सेक्शन दिखेगा जहाँ पे यहाँ पे आपका मोबाइल का नाम दिखेगा, क्या एरर है वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाई जाएगी। प्रॉब्लम, अगर कुछ आपके सिस्टम में कुछ इशू है, फाइल में इशू है, वो सारी चीज़ें आपको प्रॉब्लम टैब में दिखेगी। टर्मिनल में आपको कुछ कमांड रन करना है, जैसे कि गिटहब पे अपलोड करने के लिए गिट इनिश या गिट कमिट, ये सारे कमांड हम लोग जो रन करते हैं वो आप टर्मिनल में कमांड रन कर सकते हैं। तो जैसे आपका CMD होता है वैसे एंड्रॉयड स्टूडियो अपना खुद का एक कमांड प्रॉम्प्ट दे देता है। अगर आपको वर्जन कंट्रोल, अगर आपको कभी भी गिटहब के साथ खेलना रहा है, अगर आपको पुश या पुल ये सब करना रहा तो आप ये वर्जन कंट्रोल में जाके आप अपना गिटहब बना सकते हैं या गिटहब पे एक रिपोजिटरी क्रिएट कर सकते हैं। इज इट क्लियर? तो ये सारे सेक्शंस आपके यहाँ पे हैं। अगर आपको कोई एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैंने आपको बताया था ना दो टाइप के डिवाइस, एक रियल डिवाइस, एक वर्चुअल डिवाइस। रियल डिवाइस क्या होता है? जो हम लोग टच कर सकते हैं, जो हम लोग फील कर सकते हैं, जैसे आपका एंड्रॉयड फ़ोन या iOS फ़ोन, आपके रियल डिवाइस है। वर्चुअल डिवाइस क्या होता है? जो आपके लैपटॉप के अंदर रहते हैं, जिसको हम लोग आपको इम्यूलेटर भी बोलते हैं। तो मैंने आपको बताया डिफरेंट साइज़ के इम्यूलेटर हमारे पास अवेलेबल है। तो ये सेक्शंस यहाँ पे ख़त्म होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा वर्चुअल डिवाइस क्रिएट कैसे होता है, एक्टिविटी में डिज़ाइनिंग कैसे की जाती है, ये सारी चीज़ें मैं आपको
नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करूँगा। इस वीडियो के लिए अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चाहिए तो हमारे बेल आइकन जो आपको नीचे सब्सक्राइब का बटन भी दिख रहा होगा, बेल आइकन भी दिख रहा होगा, उस पर आप क्लिक कर दीजिए सो दैट हमारे जो रेगुलर अपडेट्स है वो आपके फ़ोन में नोटिफिकेशन के तौर पे आ सके। अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। शबा खैर, जय श्री राम।